अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ नेटवर्क थ्योरम्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम थेवेनिन थ्योरम के ऊपर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं एक सर्किट की तरफ जिसके पैरामीटर्स को हमने फाइंड करने हैं थेवेनिन थ्योरम के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो भी पॉइंट्स आपको दी हो या जो भी टारगेटेड रजिस्टर हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर टारगेटेड रजिस्टर है इस पॉइंट ए बी के दरमियान R4, यानी ये 12 ओहम का रजिस्टर, इसके क्रॉस मुझे करंट फाइंड करनी है। तो पहले स्टेप में मुझे इस R4 को सर्किट से रिमूव करना होगा। तो पहला स्टेप हमारा ये हुआ, रिमूव द टारगेट रजिस्टर। और इन पॉइंट्स को ओपन छोड़ दें। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट से, ये पॉइंट्स तो ओपन होंगे, इन्हीं पॉइंट से सर्किट को देखेंगे इस तरफ से और सर्किट की RT को फाइंड करेंगे। तो जो RT हमारे पास आएगी उसको हम नेम देंगे RTH। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड RTH, R थेवेनिन। यहाँ पर एक बात याद रखें कि R थेवेनिन फाइंड करने के लिए अगर सर्किट में कोई वोल्टेज सोर्स हो तो उसको आप, वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट करेंगे। अगर सर्किट में कोई करंट सोर्स हो तो उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में हम इन्हीं पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज को फाइंड करेंगे जो VTH होगा। फाइंड VTH, यानी सर्किट हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा। इन पॉइंट्स A B जहाँ से हमने R4 को हटाया है, इनके दरमियान, इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे जो हमारा VTH होगा। फोर्थ स्टेप में हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। सर्किट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमारा कुछ इस तरह बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। VTH और RTH की वैल्यू हमने कैलकुलेट की होगी। सिंपली जो रजिस्टर हमने हटाया होगा वो वापस सर्किट में लगा देंगे। तो ये हमारा बन गया है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। और फाइनली इस रजिस्टर के अक्रॉस हम करंट को ओहम लॉ के थ्रू कैलकुलेट कर सकेंगे। तो लास्ट स्टेप में हम टारगेट रजिस्टर में करंट को कैलकुलेट करेंगे। RX मीन जो रजिस्टर हमने हटाया होगा, जो हमारा टारगेट रजिस्टर होगा। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और गिवन सर्किट में हम R4 में थेवेनिन थ्योरम को यूज़ करते हुए करंट की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम R4 को सर्किट से रिमूव कर देंगे और इन AB पॉइंट्स को हम ओपन छोड़ देंगे। तो चलिए सर्किट को रीड्रा करते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट A, पॉइंट B। R4 को हमने सर्किट से हटा दिया है। $36 वोल्ट्स, इनको वैल्यूज़ देते हैं 3 ओहम, 4 एंड 6। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे स्टेप में हम R थेवेनिन को फाइंड करेंगे। तो R थेवेनिन को फाइंड करने के लिए सर्किट को हमने फिर से रीड्रा करना होता है। और अगर सर्किट में कोई वोल्टेज सोर्स हो तो उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे उस पॉइंट को, और अगर करंट सोर्स हो तो उसको ओपन छोड़ देंगे। तो चलिए सर्किट को फिर से ड्रा करेंगे।
तो देखिए हमने वोल्टेज सोर्स को हटा दिया है और उसकी जगह एक शॉर्ट सर्किट यानी एक ये पॉइंट हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। R1 2 एंड 3 ओहम, 6 ओहम, 4 ओहम। देखिए स्टूडेंट्स, जिन पॉइंट से आपने रजिस्टर को हटाया है उन्हीं पॉइंट से हम सर्किट को देखेंगे और सर्किट की RT को फाइंड करेंगे, तो वो हमारा RTH होगा। अब अगर सर्किट को देखा जाए तो ये रजिस्टर सीरीज़ में है इन दो पैरेलल रजिस्टर्स के साथ, यानी अगर करंट यहाँ पे आएगा तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा। तो चलिए सबसे पहले इस पैरेलल ब्रांच के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। 1/R12 विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यूज पुट करने से 1/3 प्लस 1/6, 6 विल बी द एलसीएम। So 1/R12 will be equal to 3/6 R further. R12 will be equal to 6/3, that will give 2 ohm value. अब ये तो हमें इन दो ब्रांच के पैरेलल कम्बिनेशन से रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली है। अब इसी रजिस्टर को भी सीरीज़ में लेंगे तो हमारा RT या RTH फाइंड हो जाएगा। सो RTH विल बी इक्वल टू R12 प्लस R3, सो 2 + 4 = 6 ओहम्स। ये हमारा बन गया है RTH। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम VThevenin को या VTH को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सर्किट को रीड्रा करें और वोल्टेज सोर्स को दोबारा से इंसर्ट कर दें। R1 2 एंड R3 इनको वैल्यूज़ देते हैं 3 ओहम, 6 ओहम एंड 4 ओहम, और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हमारे पास है 36 वोल्ट। अब इन पॉइंट्स में हम या इन पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज को फाइंड करेंगे तो वो बनेगा हमारा VTH। स्टूडेंट्स अगर सर्किट को देखा जाए तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो यहाँ पर भी है, क्योंकि ये सर्किट ओपन है यहाँ से, तो इस लोड रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो जस्ट हम इन पॉइंट्स के दरमियान यानी C और D के एकरास अगर हम वोल्टेज को फाइंड करेंगे तो यही वोल्टेज हमारा इधर भी होगा। तो चले इस लोड रजिस्टर के एकरास अगर हम वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड करेंगे तो वो वोल्टेज यहाँ पर भी होगी और इन पॉइंट्स A B के दरमियान भी होगी। तो चले R2 के एकरास वोल्टेज ड्रॉप को सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। सो VThevenin हमारा इक्वल होगा इस लोड रजिस्टर के एकरास वोल्टेज ड्रॉप। सो दैट विल बी इक्वल टू IR2। देखिए स्टूडेंट्स, ये रजिस्टर अब सर्किट में इंक्लूड नहीं है। आप सर्किट से अगर इस रजिस्टर को हटा भी दें तो हमारा सर्किट यही बनेगा, क्योंकि इधर करंट फ्लो नहीं होगा। इन पॉइंट्स के दरमियान VThevenin को फाइंड करेंगे तो बस हमारा वोल्टेज अगर फाइंड कर लेंगे यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप इस रजिस्टर के अक्रॉस, तो हमारा VThevenin फाइंड हो जाएगा। अब इशू यहाँ पर है कि हमारे पास करंट नहीं है। करंट को फाइंड करने के लिए ओहम लॉ के फार्मूला को यूज़ करें, I = V/R, वेयर V इज़ गिवन 36 डिवाइड बाय, देखिए अगर सर्किट को देखा जाए तो ये दोनों रजिस्टर सीरीज़ में है। इसकी वैल्यू 3 और 6 है। 9 पुट करेंगे तो 9 4 is 36, तो हमारे पास करंट की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। अब इसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो VThevenin = 4 मल्टीप्लाई विद R2 की वैल्यू क्या है 6
तो VThevenin की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है, दैट इज़ 24 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स फाइनली हम VThevenin इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रा करते हैं। तो जो VThevenin हमने कैलकुलेट किया है वो उसके साथ RThevenin को सीरीज़ में लगा देंगे और फिर जो रजिस्टर हमने हटाया है यहाँ से उसको दोबारा से कनेक्ट कर देंगे और उस रजिस्टर की वैल्यू है 12 ओम। इसको हम RX या R4 का नाम देंगे 12 ओम। ये रहा RTH जिसकी वैल्यू हमने पहले से कैलकुलेट की है, दैट इज़ 6 ओम। और VTH की वैल्यू है 24 वोल्ट्स। स्टूडेंट्स अब लास्ट स्टेप में हम यहाँ पर अगर करंट को कैलकुलेट कर दें तो हमारा R4 के अक्रॉस करंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसके लिए ओहम लॉ को यूज़ करेंगे और इस सीरीज सर्किट में करंट की कैलकुलेशन कर देंगे। तो ओहम लॉ के थ्रू I इक्वल टू V/R, वेयर V इज़ गिवन 24 वोल्ट। यहाँ पर V हमारे पास VThevenin है और R का मतलब है दोनों रजिस्टर चूँकि सीरीज़ में है, RThevenin प्लस R4, दैट इज़ 12 प्लस 6 24 डिवाइड बाय 18 which gives a value of 1.33 एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। हमने R4 यानी टारगेट रजिस्टर के अक्रॉस या टारगेट पॉइंट्स A और B के अक्रॉस जो भी रजिस्टर है उसका हमने करंट थेवेनिन थ्योरम के थ्रू कैलकुलेट कर दिया है। ये रही आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।